हमारा सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्लास्टिड। बेटे प्लास्टिड जो हैं ये तमाम सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। प्लास्टिड्स जो हैं ये पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, स्पेशली एल्गी, ये इन दो तरह के जानदारों में पाए जाते हैं, पौधों के अंदर और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो हैं उनमें भी ख़ास तौर पर एल्गी। अच्छा जी, अब बेटे इनकी एक जो सबसे बड़ी खूबी जो बाकी ऑर्गेनेली के साथ मैच करती है, इट इज़ आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये कैसी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और उनमें भी प्लास्टिड की एक ख़ास टाइप जिनको हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं, वो ख़ास तौर पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। बेटे प्लास्टिड्स तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड टाइप इज़ क्रोमोप्लास्ट और थर्ड टाइप जो है दैट इज कॉल्ड लीकोप्लास्ट। मतलब प्लास्टिड्स जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं, लीकोप्लास्ट हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें बेटे तो सबसे पहला इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कितनी मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल है? इसकी भी अंदर बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। जो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेन जो है वो भी मौजूद है, लेकिन ये इनफोल्ड करती है, ये बनाती है, ये जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती है थैलाकॉइड्स। इनको क्या नाम दे रहे हैं हम? थैलाकॉइड्स। ठीक हो गया। अब ये थैलाकॉइड्स कोई ख़ास या नहीं है, यही जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है इसने स्टैकिंग की है। ठीक है, सेट्स बन गए। अब ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं ये वाली, ये मिलकर एक इन्होंने पूरा सेट ये जो बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया ग्रेना का। इस पूरे सेट को क्या नाम दे दिया हमने? ग्रेना, ग्रेनम। एक की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेनम, नहीं तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ने ये भी एक ग्रेना बना दिया, ये भी एक ग्रेना बना दिया। ठीक हो गया। अब ये सैक्स थैली, ब्रीक मेम्ब्रेन से बनी हुई थैली, उसको हम सैक का नाम देते हैं। दी इनर मेम्ब्रेन फॉर्म सैक्स, थैलियाँ बनाती हैं। दीज सैक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, ये थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर चिनी गई होती हैं। एंड दे फॉर्म, दीज थैलाकॉइड फॉर्म a set that is named as granum, and each plastid contain many granum। ठीक है, ये many grana अगर हम, अच्छा, अब these grana are present in the fluid that is called stroma। इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या मौजूद है? क्लोरोफिल। इनके अंदर क्या मौजूद है? क्लोरोफिल जो है उसका रंग कैसा होता है? ग्रीन इन कलर। दैट्स व्हाई दीज आर ग्रीन इन कलर एंड दे गिव ग्रीन कलर टू द पार्ट्स वेयर दे आर प्रेजेंट। और ये उन जगहों को ग्रीन कलर देते हैं जहाँ पर ये मौजूद है। ग्रेनम का नाम देते हैं। अब ये जो ग्रेना है ये मेम्ब्रेन इसी तरह अंदर बहुत सारे सेट बनाती है।
इसके अंदर भी यहाँ पर फ्लूइड मौजूद है। ये सेट जो हैं फ्लूइड के अंदर मौजूद है। इस फ्लूइड को स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है। इस फ्लूइड को क्या नाम देंगे हम? स्ट्रोमा का नाम देंगे। अब बेटे ये जो हमारे पास ग्रेन है, ये वो जगह हैं जहां पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसमें क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल की वजह से इनका कलर जो है वो क्या होता है? दे आर ग्रीन इन कलर। और इसी वजह से जहां पर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, पौधे के वो हिस्से ग्रीन इन कलर होते हैं। अब वो कौन से हिस्से होते हैं? वो आपके लीव्स हैं, वो आपके यंग स्टेम्स हैं। तना जब पौधा छोटा होता है तो वो ग्रीन इन कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वो ब्राउनिश। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। होता चला जाता है। ठीक हो गया। क्लोरोफिल मौजूद है, पत्तों में मौजूद है, तो इसलिए दीज आर दी साइट्स, मतलब इसका फंक्शन क्या हुआ? साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फंक्शन क्या है बेटा इनका? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं पौधे? अपनी खुराक तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी खुराक तैयार करते हैं। फिर उसके बाद बेटे चूंकि क्लोरोफिल मौजूद है तो फंक्शन इनका क्या आ जाएगा? फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्लास्टिड दैट इज क्रोमोप्लास्ट। अब बेटे क्रोम का मतलब कलर्स होते हैं। क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर्स होते हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर पिगमेंट्स, कलर, अब पिगमेंट कहते ही हम कलर्ड केमिकल को होते हैं। इनके अंदर डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स मौजूद हैं। इस वजह से ये पौधे के जिन हिस्सों में मौजूद होते हैं उनको मुख्तलिफ रंग देते हैं। अब वो मुख्तलिफ रंग जो हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? फ्लावर्स। अब फ्लावर की कौन सा हिस्सा? दैट इज पेटल्स, पंखुड़ियाँ।
जो फूल की पंखड़ियाँ होती हैं, अब वो लाल रंग की हो सकती हैं, वो पीले रंग की हो सकती हैं, वो रेड कलर की हो सकती हैं, वो आपकी वाइट कलर की हो सकती हैं। मतलब जिस तरह के क्रोमोप्लास्ट मौजूद होंगे वैसा उस फूल की पत्तियों का रंग होगा। अब ये क्यों मौजूद है? दे हेल्प इन पोलिनेशन। ये किस में मदद देते हैं? कैसे? ये अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये किन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को। तो जब वो इंसेक्ट्स वगैरह इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनके रंगों की वजह से वो इनके ऊपर बैठते हैं, उनके पोलन ग्रेन से वो लेते हैं, उनके पोलन ग्रेन एंथर से, और उनको शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पौधे की स्टिग्मा तक, जिससे उसकी पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन से मुराद कि उससे फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे बीज बनता है, बीज से या फल बनता है जो हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसके पौधे की नस्ल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीज को बोया जाता है, नए पौधे हासिल किए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटे लीकोप्लास्ट। अब ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं दैट हैव नो कलर, जिनका कोई रंग नहीं होता, मतलब इनके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता। अच्छा बेटे, अब इनका काम क्या है? ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मतलब ये आपकी ऑर्गेनेली जो है वो एक स्टोरेज के तौर पर काम करती है। These are present in the cells of those parts where food is stored. ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? जहाँ पर पौधे में खुराक मौजूद होती है। इनमें पेट डिफाइंड हम नहीं लिख सकते कि ये फ्लावर्स के अंदर मौजूद हैं, फ्रूट्स के अंदर मौजूद हैं या स्टेम के अंदर। क्यों? इसकी वजह, बाज़ फलदार पौधे हैं, फलदार पौधों में उनकी खुराक फलों में स्टोर होती है। सेब, आम मीठे होते हैं ना, ठीक है, बेसिकली वो पौधे की खुराक थी जो उसने स्टोर की थी। बाज़ पौधों के स्टेम में ये मौजूद होते हैं। गन्ना, उसका तना मीठा होता है ना, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये कि उसके तने में ये मौजूद थे, वहाँ पे उसने अपनी खुराक स्टोर की थी। आलू, गाजर, मूली, अब ये कहाँ पे मौजूद है? ये जड़ों की सूरत में। अब इसका मतलब उन्होंने अपनी खुराक बनाई थी, जड़ों में स्टोर की थी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कॉमनली लिख देते हैं कि दे आर प्रेजेंट वेयर द फूड ऑफ द प्लांट इज स्टोर्ड। तो वो कोई भी जगह हो सकती है, वो बाज़ में फल होंगे, बाज़ में उनके तने होंगे, बाज़ में उनकी जड़ें